हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा और जितने भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1। हमें यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके लिए हमें तीनों वर्टेक्स गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है 3 और 8, सेकंड हमारे पास है -4, 2 एंड थर्ड वन इज 5 और 1। तो ये हमारे वर्टेक्सेस हैं, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका तरीका क्या था वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी करवाया था, फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ। अगर कोई भी ट्रायंगल के आपको वर्टेक्सेस गिवन है और उसका आपको एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो किस तरीके से निकालना है तो डेल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना। अब हमें तीनों वर्टेक्स का फर्स्ट वर्टेक्स जिसको हम क्या लेते हैं x1 y1, तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यूज हमारे पास क्या है 3, 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 8। सेकेंड वर्टेक्स -4 और 2, इनको आपको रो में राइट डाउन करना है। फिर से नेक्स्ट वन इज 5 और 1। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब निकलता है, जब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको राइट करूंगी तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए हम एक कॉलम को 1, 1, 1 बना देंगे। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसका हम डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जिसके वर्टेक्सेस हमने यूज किए हैं। सो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज। आप देखो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट बचेंगे, इनका लेना है हमें डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट निकालेंगे यहाँ पर 2, 1, 1, 1 का। अब यहाँ पर माइनस का 8 इंटू, तो अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। सो ये वाले रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा तो दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये -4, 5, 1, 1। अब फिर से प्लस में थर्ड एलिमेंट आएगा 1 इंटू, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये वाली रो और ये कॉलम, तो ये एलिमेंट बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट -4, 2, 5 और 1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास कैसे है, ये ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 4.1 में भी करवा चुकी हूँ, उसके एग्जांपल्स में भी करवा चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन में भी करवा चुकी हूँ। तो आप उनको पहले देखिए, तभी आप ये चीज समझ पाओगे कि ये हमारे पास कैसे बनता है। सो 1/2 इंटू 3 एज इट इज, इसका डिटर्मिनेंट कौन लेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इज 1, -8 एज इट इज, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 4, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 5, प्लस 1 इन दोनों की प्रोडक्ट -4, इन दोनों की प्रोडक्ट 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 एज इट इज, 2 - 1 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 72। यहाँ पर प्लस है, ये दोनों माइनस है, ये हो जाएंगे माइनस के 14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखो 14 और ये हमारे पास 3 है, इसको माइनस करेंगे, माइनस का 11 बचेगा, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 61। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/2 एरिया आएगा किसका, इस ट्रायंगल का जिसकी हमें वर्टेक्सेस गिवन है। तो जब भी आपको एरिया निकालना है तो सिर्फ आपको क्या बना लेना है, इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेनी है और उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। और जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट हमारे पास है 1, 3 एंड बी पॉइंट इज 0, 0 यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड के इफ डी के 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units।
अब सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालनी है, ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है वो लाइन हमें निकालनी है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें निकालनी है, फॉर्मूला की हेल्प से हमें नहीं निकालना है, ये चीज यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर डी पॉइंट हमारे पास है K0 और ये पॉइंट हमारे पास उसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है और ट्रायंगल ABD का एरिया हमें गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स। कंप्लीटली बात करें तो एक ट्रायंगल के हमें वर्टेक्सेस गिवन है ABD के, उसमें हमें के पॉइंट को फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B, जिनकी हमें इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है डिटरमिनेंट को यूज करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास पॉइंट है, बट डिटरमिनेंट हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास 3 पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ए भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें एक और पॉइंट चाहिएगा, जिसको हम क्या मानेंगे कि कोई भी हमारे पास C पॉइंट है या फिर कोई भी हमारे पास F पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेंगे जो कि A और B के कहीं बीच में कहीं पर भी वो लाई कर रहा है। Let x y be the point lies on line A B, इसके ऊपर ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कैसे निकल कर आएगी, मान लो आपके पास 3 पॉइंट है और तीनों ही एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे वहां पर कोलिनियर, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वहां पर अगर हम उनका एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट माना, ताकि हम यहाँ पर डिटरमिनेंट यूज कर सके एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से। सो यहाँ पर देखो इफ ए बी, इसको मान लो ये कोई C पॉइंट मान लेते हैं, A B C आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो हम क्या निकालेंगे, डेल की वैल्यू 1/2। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है A 1 3, थर्ड पॉइंट हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट ले लेंगे हम 1, B के पॉइंट हम लेंगे 0 0 एंड 1, लास्ट हमारे पास है x y और 1। ये आपको पता होगा 1 1 क्यों लिया, ताकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा भाई, 0 के इक्वल आएगा। अब देखो इसको हम सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ताकि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को सॉल्व करना पड़े, बट जो लाइन है आपकी तीनों एलिमेंट का जो मेथड है वो आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही पॉइंट का बताऊंगी, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, A23, इट मीन्स -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब एलिमेंट की वैल्यू एज इट इज, अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट 1 3 x y, और ये किसके इक्वल आएगा 0, क्योंकि इन दोनों के हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ पर थर्ड पॉइंट के लिए बता रही हूँ, थर्ड एलिमेंट के लिए। -1 की पावर कितनी है भाई, यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा -1 × 1 एज इट इज, 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे सेम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, y - 3x इज इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3x। तो ये हमारे पास क्या निकल गई, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस k की वैल्यू, जिसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे, A B D पॉइंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जो गिवन है उसके इक्वल पुट करेंगे, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी, जिसको सॉल्व करके हम क्या निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे k पॉइंट की। सो देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ABD का, क्या हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट 1 3 वर्टेक्स,
फिर B.00, थर्ड वन इज D, दैट इज K0, और लास्ट हम ले लेंगे कॉलम 1 1 1, और ये किसके इक्वल गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट के। अब हम इसको सॉल्व करके किसके इक्वल पुट कर देंगे भाई 3 के इक्वल। इसको फिर से मैं सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, सेकंड भी एलिमेंट 0 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वन -1 रेज टू द पावर 2 + 3, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके बाकी का हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई 3 के इक्वल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटू में 1 भी आएगा क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इनके प्रोडक्ट करेंगे 1 और 0 की, 0 - 3 की, दैट इज इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3/3, सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी जिसको सॉल्व करके आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो आप 2 पॉइंट्स को 3 में कन्वर्ट कर दो, उसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो, x1 y1 x2 y2, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो, और फिर वहां पर आप डिटरमिनेंट निकाल दो, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके इक्वल पुट कर दो 0 के, क्योंकि वो पॉइंट कैसे हो जाएंगे कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो ये थे भाई एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।